हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाइट के आपने देखा कि 3 लेक्चर हो गए हमारे, तो अभी लेक्चर नंबर 4 है। तो पहले हम क्विक रिकैप करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। माय नेम इज हामिर अब्दुल्ला और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का जो है उसका लेक्चर नंबर 4 हम आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलो तो फिर स्टार्ट करते। पहले मैं क्विकली आपको बताऊंगा हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन जो है रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है और हमने पढ़ा था इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये मैंने बोला कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ, और लेटरल इन्वर्जन भी हमने पढ़ा था कल, जो मैंने बोला था ये भी लेटर इन्वर्जन भी मैंने पढ़ाया था कल। मैंने बोला था कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस का लिखा हुआ था गाड़ी के पीछे ऐसे, लेकिन असल में कैसे होता है वो ऐसे, हमें उल्टा क्यों दिखाई देता है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, लेटर इन्वर्जन। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था कल। तो उसके बाद मैंने पढ़ाया था इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा था रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मैंने बोला था कि अभी हम पहले 2-3 लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, इमेजेस। हमने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर। और आज हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक क्विक रिकैप दूं। जो मैंने 2 इमेजेस बनाई थी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मैंने क्या बोला था, जो रियल इमेज इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, और मैंने बोला था इसको इन्वर्टेड भी कहेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, इरेक्ट। मैंने बोला था अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, इमेज बिल्कुल उसकी उल्टी होगी, तो उसको हम बोले क्या, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज कैसे होगी, इमेज भी ऐसी होगी, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। हाँ भाई, तो उसके बाद क्या बोला था मैंने, इसको रियल क्यों बोलते हैं, इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं। मैंने बोला था जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है तो फिर किस पे पड़ती है, मिरर पे पड़ती है, आईने पे पड़ती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो एक्चुअली मीट होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो एक्चुअली मीट होते हैं तो हम बोलते हैं वो क्या है, वहां पे इमेज बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रियल इमेज है। अगर वो एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, हम उनको प्रोड्यूस करके या किसी दूसरे तरीके से इमेज बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। फिर मैंने बोला था क्या, फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी। मैंने बोला था ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, या हम आज पढ़ेंगे। मैंने बोला था अगर एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से आएगी, यहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और दूसरी जो है, दूसरी रे मैंने बोला था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमारी इमेज बनी यहाँ पे, और इमेज हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। हाँ, गो दैट मीन्स हमने देखा ये जो है, ये इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करती है। जब वो एक्चुअली मीट करती है तब जाके वो इमेज बनाती है, और उस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, अब इसी के और एक हमने बोला था, अब और एक एग्जांपल जो है हमने बोला था वर्चुअल के लिए, उसके लिए हमने क्या बोला था, और एक चीज जो मैंने बोला था रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ खुद दिखाई देता है, इसका सर ऊपर है और इसका सर क्या है, नीचे। ये इन्वर्टेड इमेज है। और अब इसको अब हम देखेंगे यही केस किसमें, कन्वेक्स में, कन्वेक्स मिरर में, और यही केस है कनकेव मिरर में, हमने देखा था।
देखो अगर कन्वेक्स मिरर में पहले लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा क्या फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट ऑफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो ऐसे वापस आती है जैसे हमें लगता है कहां से, फोकस से आ गई वो, ऐसे प्रोड्यूस करके। अब दूसरी जो है, दूसरी रे हम कैसे डालेंगे, दूसरी रे डालेंगे हम ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन्होंने एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसने बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर प्रोड्यूसिंग, जब हम इसको भी प्रोड्यूस करते हैं तो यह हमें एक इमेज बनती है जो यहाँ पे बनती है। दैट मीन्स देखो इसका सर भी ऐसे था, इसका सर भी ऐसे है, दैट मीन्स ये हमें बना क्या, रियल, ये हमें बना या नॉन रियल, नॉन रियल, या हम बोलेंगे अनरियल, अनरियल, ठीक है, अनरियल इमेज भी इसको बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ मैंने बोला देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेज रिफ्लेक्टेड रे यहां से जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे यहां से जा रही है, यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्चुअल मीट हो रहा है। जब यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं हो रहा तो हमें इमेज बनानी है। ये दो लाइन, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हमने प्रोड्यूस की और इसकी रिफ्लेक्टेड रे हमने प्रोड्यूस की, यहाँ पे हमें इमेज बनी। दैट मीन्स ये आफ्टर एक्चुअल मीटिंग हमें इमेज नहीं बनी, तो इसको हमने बोला क्या, ये है वर्चुअल इमेज। ये हमने कल पढ़ा था। तो आज क्या पढ़ना है हमें, वो हम आगे देखते हैं। चलो, या अगर किसी को समझ नहीं आया था कल, या कल अच्छी तरीके से फिगर नहीं बन पाई, तो वो नोट डाउन करेगा, आज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलो जी, अब क्या पढ़ना है। कल जो मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने, पहले मैंने बोला जो मिरर है, मिरर के दो टाइप्स है, एक तो प्लेन मिरर और एक क्या है, स्फेरिकल मिरर। मैंने बोला इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, इसको प्लेन मिरर क्यों कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है प्लेन होगी उसको बोलेंगे क्या, प्लेन मिरर। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, टाइप ऑफ हॉलोस्फीयर, उसको बोलेंगे क्या, पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर होता है, ये मिरर एक होता है हॉलोस्फीयर। इसी का पार्ट अगर हम ले, कोई सा पार्ट ले, इसको अगर हम काटे, ये पार्ट ले या ये पार्ट ले, कोई सा भी पार्ट ले, तो वो क्या बनाता है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये थोड़ी सी हिंट मैंने दे दी थी, लेकिन फिर से आज पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े आराम के साथ, बड़े जोश से हम आराम से बढ़िया से पढ़ेंगे। आज हमारा कैमरामैन भी हमारे साथ है, ये वो वीडियो शूट कर रहा है, तो मेरा दोस्त ही है। तो आज हम बेझिझक, बिला झिझक, किसी झिझक के, किसी कोई टेंशन लिए बगैर हम आराम से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर। देखो स्फेरिकल मिरर, हमारा स्फेरिकल मिरर मैंने बोला क्या, ये वो मिरर है जो टाइप ऑफ किसका होता है, हॉलोस्फीयर का। हॉलोस्फीयर का इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। यहां हम बोलेंगे और एक डेफिनेशन, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम डिवाइड करते हैं, तो इसको भी बोलेंगे हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of hollow sphere। ठीक है, मैंने बोला था, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, तो होने जा रहा है, आराम से मजे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखो मैंने पहले ही बोला, जब मिरर कनकेव या कन्वेक्स मिरर को हम बनाते हैं तो हम उसको, एक हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर मिरर होता है, हॉलो स्फीयर, लेकिन हॉलो स्फीयर होता है एक मिरर। इसको जब हम काटते हैं तो हमें दो मिरर बनते हैं, एक तो ये ए पार्ट बन जाएगा, एक तो बी पार्ट बन जाएगा, पार्ट बी। ठीक है, तो दैट मीन स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी पार्ट होगी, हॉलो स्फीयर की। ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो जब हमने ये बोला तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर में क्या आता है, दो चीजें हमें पढ़नी, एक तो कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। ये मैंने पहले भी बोला है, कनकेव मीन्स केव, केव मीन्स इनसाइड या केव मीन्स गुफा। तो जो गुफा मैंने बोला था ऐसे, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी होगी गुफा की तरह, और जो है बल्जड आउटसाइड, जो आउटसाइड है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी होगी, उसको बोलेंगे क्या, कन्वेक्स मिरर। ऐसे कर्व्ड इनवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मैंने बोला जहां से हम लाइन्स देते हैं उसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, दैट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर ये है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। whose रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। हाँ चलो तो हम इसको आगे इसको हम बढ़ाते हैं। इसको मैंने पहले ही बोला था, ये मैंने लिखाया भी था, कनकेव मिरर इज दैट टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ किसका, स्फेरिकल मिरर। ये टाइप है किसका, स्फेरिकल। अगर इसको हम काटे, देखो ए पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और बी पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर हम इसको पॉलिश करेंगे तो कन्वेक्स बन जाएगा, इसको पॉलिश करेंगे इसको पॉलिश करेंगे तो ये कनकेव बन जाएगा, इसी का टाइप है। तो आगे कंटिन्यू करते हुए इसको बोलेंगे हम क्या, हाँ तो मैंने क्या बोला था, कनकेव मिरर इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स, और कन्वेक्स उसको बोलते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बल्जड आउटवर्ड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें कुछ पॉइंट्स मैंने बोला था, ये हम पढ़ेंगे आराम से अच्छी तरीके से। अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो भी इंशाल्लाह पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसी लेक्चर में रूल्स भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, देखो क्या याद रखना है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट नंबर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते, इसको सी से। फोकस, तीसरा पॉइंट क्या हमें पढ़ना है, फोकस। चौथा फोकल लेंथ, ये स्मॉल एफ से, फोकस कैपिटल एफ से। ठीक है, फोकल लेंथ, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, कामा पोल, ये पॉइंट्स हमें याद रखनी है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। किसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, फोकस किसे बोलते हैं, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, अपर्चर किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी आती है, इस पे फोकल लेंथ, इस पे न्यूमेरिकल एक आता है, तो इस पे पहले एक रिलेशन आती है, तो रिलेशन खत्म करके मैं न्यूमेरिकल वो भी दिखाऊंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। ठीक है, चलो तो ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कनकेव मिरर है, यहां से मैं कनकेव मिरर बनाऊंगा, और यहां से कन्वेक्स मिरर बनाऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं, सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलो तो हम बनाएंगे, ये क्या है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो यहां से लाइन रखेंगे, अगर ऐसे बनाएंगे तो इसको हम कैसे रखेंगे, लाइन यहां से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हैं। हाँ, पहले मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये मैंने पहले ही बोला, ये कहां से लिए हुए है, ये हमने लिया है एक हॉलो स्फीयर से। देखो हॉलो स्फीयर से, अब हमने इसी का पार्ट लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। अगर हम देखें, देखो यार, अगर हम इसको पूरी तरीके से बनाएंगे, किसको, हॉलो स्फीयर को, इसको भी पूरी तरीके से हॉलो स्फीयर को बनाएंगे। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना एक बार। तो अगर हमने हॉलो स्फीयर पूरा बनाया, अभी हमने मानो नहीं काटा है, जो इस पूरे हॉलो स्फीयर का
जिससे हमने ये लिया है, जिससे हमने ये लिया है, जो पूरे हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, क्या होगा, पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा, क्या होगा, पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको जो पूरे, जो अगर हमने ये पार्ट लिया, मिरर का पार्ट लिया, कनकेव मिरर लिया, कन्वेक्स मिरर लिया, अगर हम जो है इसको एक हॉलो स्फीयर की शक्ल दे, इसको भी हॉलो स्फीयर की शक्ल दे, जो उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आ गई, हाँ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलेंगे, समझ में आ गया इतना। हाँ, और एक चीज याद रखना, और एक चीज, ये क्या है कनकेव मिरर, ये क्या है कन्वेक्स, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, यहाँ, दैट मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में, अंदर वाले साइड में किसका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है, इसको यहाँ सेंटर नहीं बनेगा, सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ। देखो अगर मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने कैसे बनाया, ऐसे, जब हम इस मिरर को कंप्लीट करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये कंप्लीट होगा, मैं तो इसको ऐसे नहीं बना सकता ना, इसको ऐसे नहीं बना सकता ना, नहीं बना सकता। और जिस डायरेक्शन में ये कंप्लीट सर्कल बनेगा, हॉलो स्फीयर बनेगा, उसी डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये जरूरी नहीं है जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ चलो जी, होगा ये एक पार्ट। क्या होगा, क्या मैंने बोला, जब ये मिरर होता है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, जब हमने ये लिया, इसको अगर हम एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करें, इसको भी और इसको भी, जो उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट नंबर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे इसको फिर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेलिंग देख लेना यार, कभी कभी भूल जाता है इंसान स्पेलिंग। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी के साथ दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के उससे पहले तीसरा पॉइंट, पोल बोलेंगे हम, पोल किसे कहते हैं। देखो जो हमने मिरर लिया, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कनकेव मिरर हो या, अभी ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, चाहे कनकेव मिरर हो या क्या हो, कन्वेक्स मिरर हो, देख लेना मेरी बात गौर से। जो एक कनकेव मिरर है हमारा, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, जो इस मिरर का सेंटर पॉइंट होगा, किसका, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इतना पार्ट लिया हमने कनकेव वाला, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा या मिडल मोस्ट पॉइंट होगा या सेंटर पॉइंट होगा इस चीज का कन्वेक्स मिरर का या कनकेव मिरर का, उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल ऑफ ए मिरर। क्या बोलेंगे, पोल ऑफ मिरर, पोल, पी से डिनोट करेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, पोल ऑफ, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसको बोलेंगे क्या, पोल, क्या बोलेंगे, पोल ऑफ मिरर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ वो रेडियस, या बोलूंगा मैं जो स्फेरिकल मिरर हमने बनाया था पूरा, जो हमने स्फेरिकल, फिर से बना रहा हूं मैं, जो हमने स्फेरिकल मिरर बनाया था, ठीक है, जो हमने स्फेरिकल मिरर बनाया था, उसकी जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। या उसकी रेडियस यहां से भी यहां तक है, यहां से यहां तक, दैट मीन्स ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं टाइम दूंगा यार लिखने को, अब एक बार ध्यान रखना है, देख लेना। इसको भी बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सही है। अच्छा, मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। उसके बाद बोलेंगे हम अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर, चौथा अपर्चर। अपर्चर किसे बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे जिस पे रिफ्लेक्शन हो। देखो ये पूरा हॉलो स्फीयर है, लेकिन रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है, ए टू बी, यहां से लेकर के यहां से किसी भी जगह
जहां पे रिफ्लेक्शन होगी ए टू बी, यहां भी ए डैश बी डैश, दैट मीन्स ए टू बी, ए डैश टू बी डैश इज, ये क्या है अपर्चर, अपर्चर। यहां पे ए टू बी सब होगा क्या अपर, समझ आ गया। हाँ, अब किसे कहेंगे अपर्चर हुआ ये भी अपर्चर। अब तीसरा पॉइंट अब फोकस, फोकस किसे बोलेंगे, फोकस किसको कहेंगे, ठीक है। नहीं, उसके बाद और एक चीज फोकस के पहले, पॉइंट नंबर 5 प्रिंसिपल एक्सीज, प्रिंसिपल एक्सीज, प्रिंसिपल एक्सीज। प्रिंसिपल एक्सीज हुआ वो लाइन जो सेंटर ऑफ ए कर्वेचर और पोल से पास होती है, इमेजिनरी लाइन जो हम क्या, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से पास होती है, इसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सीज। रेड वाली जो है प्रिंसिपल एक्सीज, इसको भी यहां पे क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, समझ आ गया। एक तरीके से ये एक्सीज एक है, एक तरीके से अगर आप समझोगे ये वो एक्सीज है जो पास होती है थ्रू सेंटर एंड पोल ऑफ ए मिरर, ठीक है। इससे पास होती है जो इसको मानो जो बाइसेक्ट इसको करेगी, ये एक सेंटर पॉइंट हमें माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे साइन ऑफ कन्वेंशन, मानो कि ये बहुत सारा रोल जो है अदा करती है, कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पे हम ऑब्जेक्ट भी रखते हैं और उसी के हिसाब से इमेज भी बनाएंगे, आगे देखते हैं वो। लेकिन आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो पास करती है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर, वो लाइन वो एक्सिस जो पास करती है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर, यहां भी वही बोलोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फोकस, अब आप एक काम करो, या तो ये उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर मैं अगले जो है फिर मैं समझाऊंगा आपको प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। देखो चलो तो ठीक है फिर। ये एक कनकेव मिरर है। देखो अभी जब मैंने लाइन डाली, देखो इससे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले, अगर पहले मुझे ऐसे बनाएगा कोई, बोलेगा बताओ ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? अब देखो, अगर मैंने पॉलिश इस साइड से किया, आप बोलोगे कर्व्ड इनवर्ड्स है, नहीं, हम बोलते हैं जब कर्व्ड इनवर्ड्स क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब कर्व्ड इनवर्ड्स होगी तब उसको कनकेव बोलेंगे। अगर हमने इसकी सरफेस आपको लगता है कनकेव, देखो अब हमने पॉलिश किया, अब हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी रखी, बाहर वाली सरफेस, इसको क्या किया, पॉलिश किया। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी वाली बन गई, बाहर वाली, दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली सरफेस बन गई ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली बाहर वाली बन गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन्स इट्स अ कन्वेक्स मिरर। अगर इसी को देखो, अब देखना, अगर मैं इसी को ऐसे बनाता हूं, ठीक है, नहीं बनाते यार, अगर इसको मैं बनाऊंगा ऐसे, अब मैंने बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गई, कनकेव मिरर बन गया। अब देखो ये कनकेव मिरर है, तो ये क्या है, पहले सेंटर इसको पोल कहेंगे। पूरे हॉलोस्फीयर का सेंटर क्या है, मानो यहाँ पे है सेंटर,
क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो लाइन पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड पोल, उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स ये जा भी यहाँ से रही है और वापस भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलो ये सेंटर ऑफ ए कर्वेचर है, पोल है, ये अपर्चर है। अब हमने क्या लिया, मिसाल के तौर पर हमने लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, क्या लिया, ऑब्जेक्ट ए और बी, फोकस को समझाने के लिए, फोकस को समझाने के लिए। देखो जब हमने एक राह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहाँ से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से गई वो, और दूसरी रे हम क्या करेंगे, दूसरी यहाँ से हमने ऐसे डाला, बनाया ऐसे, ऑब्जेक्ट है बड़ा, ठीक है, यहाँ से भी रे निकल सकती है, यहाँ से भी रे निकल गई और यहाँ पे मीट कर गई। देखो यहाँ से रे डाली, यहाँ से गई वापस, यहाँ से रे डाली और यहाँ से वापस चली गई। ये लाइनेस क्या थी, पैरेलल इसके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट हो गई एक पॉइंट पे। जब ये मीट हो गई एक पॉइंट पर, इसी पॉइंट को बोलेंगे क्या, फोकस। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने बोला जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मानो ए बी, ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी, इससे बहुत सारे रे निकलते हैं, लेकिन एक रे निकली यहाँ से और आ गई वापस यहाँ से, और दूसरी रे निकली यहाँ से और यहाँ से वापस आ गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट हो गई, जो मीटिंग पॉइंट है उसको बोलेंगे हम क्या, फोकस। अगर हम इसमें, अगर हम बनाएंगे कन्वेक्स में, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ले लिया, पैरेलल चली गई यहाँ पे, यहाँ से चली गई और यहाँ से आ गई, सॉरी यहाँ से आ गई वापस, ये यहाँ से चली गई, कहाँ से आ गई, यहाँ से वापस। ऐसी बहुत सारी रे यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते, इसमें भी यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, ठीक है, बहुत सारी रे। जब हम देखो, जब हमने बोला ना क्या, जब हम इसको, इन सारे रिफ्लेक्टिंग रेज को प्रोड्यूस करेंगे एक पॉइंट पे, करा हमने ज्वाइन, तो ये सारा जब वो मिली एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलेंगे क्या, फोकस। समझ में आया। दैट मीन्स इसका असल में फोकस होता है। कनकेव मिरर में आपने एक चीज देखा आपने इसमें, तो इसमें बना क्या, रियल फोकस, इसमें रियल फोकस नहीं बना। आपको क्वेश्चन भी आएगा, बता वो कौन सा मिरर है जिसमें रियल फोकस नहीं होता। आप बोलो कि वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकस रियल नहीं होता। अब देखो फोकस से लेकर के जो डिस्टेंस होती है पोल तक, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकस। देखो इसको बोलेंगे फोकस, या बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है, तो इसको बोलते हैं, इस स्मॉल एफ को फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस पोल तक, ये पोल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम रेड वाली, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। समझ में आ गया। ये पॉइंट्स हमें याद रखने थे, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर किसे बोलते हैं, पोल किसे बोलते हैं, ये हमें पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। आप ये नोट डाउन करो। एक मिनट फिर मैं इस पे न्यूमेरिकल एक दिखाऊंगा, क्वेश्चन एक रिलेशन एक है, उस पर न्यूमेरिकल एक करेंगे, तो बस नोट डाउन करो।
गोया कि आपने क्या बोला, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकस है वो कहाँ, बिहाइंड द मिरर, ये मिरर है, मिरर के पीछे, दैट मीन्स फोकस क्या होता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, हाँ, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द, ठीक है। और एक चीज यहां पे याद रखो, एक तो दो चीजें, हाँ पहले ये आपने लिखा तो ठीक है, ये उतार लो, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब देखो और एक पॉइंट आता है, जो देखो एक तो है बिहाइंड, एक तो है बियॉन्ड, ये आपको बियॉन्ड, ये आपको कंफ्यूज करेंगे आगे, लेकिन मैं पहली कंफ्यूजन मिटा देता हूं। बियॉन्ड हुआ पीछे, क्या पीछे, उर्दू में लिखूंगा लेकिन बहुत सारे दोस्तों को उर्दू समझ नहीं आता या लिखना नहीं आता, उसको उठता ही नहीं, इसलिए मैंने लिखा क्या पीछे, और बियॉन्ड। देखो क्या फर्क है इनमें, अगर मिसाल के तौर पर ये आईना है, इसके पीछे अगर इमेज बनेगी उसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, ये मिरर है, मिरर के पीछे उसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, लेकिन ये इसी के पीछे भी आता है, आपको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस वो यहां से भी आ सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोर नहीं, इसके पीछे इन्फिनिटी तक, वो उसको बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया, पीछे क्या, बिहाइंड द मिरर क्या हो, मिरर के पीछे इमेज बनी, और बियॉन्ड क्या हुआ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट है पीछे, तो उसको बोलेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी तक पीछे ले जाने वाला रास्ता, उसको बोलेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहां तक, इन्फिनिटी तक, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब और एक चीज है रिलेशनशिप, अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन focal length and radius of curvature, ये हमारी एक रिलेशन आती है, डायरेक्ट आती है रिलेशन, इस पे बोथ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई एंड बोथ इस पे आता है, बोथ एनसीईआरटी और सीबीएसई, इस पे न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है न्यूमेरिकल वो 2 नंबर का, 2 मार्क्स का होता है, अगर यही पूछेगा सिर्फ। मैं दिखाता हूं कैसे, एक रिलेशनशिप है बिटवीन किसके, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। देखना रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू, ये एक बात याद रखना, F इज इक्वल टू R/2, पहले ये आप रिलेशन याद रखोगे। वायर F क्या है, फोकल लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज इक्वल टू R/2। और
पॉइंट स्टूडेंट्स देखो, जो मैंने बहुत बार देखा है, देखो एग्जामिनर अगर आप लिखोगे ना मिसाल के तौर पर F इज इक्वल टू R/2, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं F इज इक्वल टू R/2 ऐसे। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बोलोगे अब क्यों, हमने तो सही लिखा है। देखो हमेशा हमारे एक सर पढ़ाते थे फिजिक्स 12th में हमने जम्मू में, तो प्रदीप सर उनका नाम था। तो बहुत ये हम वो ये पॉइंट्स बताते हैं छोटे छोटे, अगर इस ऐसे बोलेंगे बहुत सारे एग्जामिनर इसको सीधे क्रॉस देते, बोलते ये गलत है। अब लिखने का तरीका इसको मैं बताता हूँ, लिखने का तरीका F इज इक्वल टू जहां पे इक्वल टू होगा वहां ही डिवाइड लगाओ उसी के डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू अब लगाओ R/2। दैट मीन्स इसका माने क्या हुआ, F जो है F इज इक्वल टू ये डिवाइड है इसके भी और इसके भी, ये मीनिंगलेस बन जाता है और ये भी क्या बन जाता है, या ये भी सही है लेकिन F इज इक्वल टू, मगर ये उतना सही नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनर क्रॉस इसको देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका असल में क्या है ये, ठीक है, ये आप याद रखोगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं दिखाता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर रूल्स होगा इंशाल्लाह। तो बस एक न्यूमेरिकल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। देखो हाँ, और एक चीज जो है ना, ये रिलेशन एक तो एनसीईआरटी के बुक में भी है और इस पे एक क्वेश्चन भी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, तो आप क्या करना, क्वेश्चन 1-2 दिखाता हूं मैं इस पे, तो फिर आप जो एनसीईआरटी खोलना यहाँ से जाके घर में, तो आप एक तो आप ये रिलेशन देखोगे कहाँ पे लिखिए, और उसके बाद जो एनसीईआरटी खुलाओगे दूसरा कि तीसरा क्वेश्चन, इस रिलेशन के बाद दूसरा कि तीसरा क्वेश्चन इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन होगा दूसरा या तीसरा इसी पे है क्वेश्चन, वो देख लेना, वो खुद आ जाएगा, वो आता भी है एज इट इज। देखो क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी है। A concave mirror whose radius of curvature is 30 centimeter, comma, find the focal length of concave mirror, या कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। क्वेश्चन ऐसे, ये क्या बोल रहा है, एक कनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कितना है, 30 है। वो आप क्या करो, आप उसकी फोकल लेंथ निकालो, आराम से बड़े अच्छे तरीके से आप निकाल पाओगे। एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, 3 तक मैं गिनता हूं, ठीक है, हो गया, देख लेना एक बार, 1 2 3, चलो हम करते फिर। देखो हमने बोला हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स आर दिया हुआ है, आर कितना है 30। हमें क्या पता करना है, एफ करना है पता, हमें पता है एक रिलेशन है एफ इज इक्वल टू R/2, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमें दिया हुआ है, रेडियस 30 है, 30 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आंसर, बस कुछ क्वेश्चन बढ़िया आराम से क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन इस पे आता है, वो भी ऐसे थोड़ा देखो, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, a convex mirror whose reflecting नहीं, a convex mirror whose focal length is मानो 20 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड
रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब मैं कैपिटल आर लिखूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट देखो अब हमें क्या पता करना है, देखो आंसर पहले आप पास करके खुद ट्राई करो 3 तक, 1 2 3, चलो फिर हम दिखाते कैसे। इसके बाद और एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे होगा, वो खुद ट्राई करोगे आप। हमें क्या बोला गया है, एक कन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ अभी दी हुई है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता कितना है, हमें पता है क्या पता है हमें, F इज इक्वल टू R बाई 2, F इज इक्वल टू R बाई 2। दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ 20 है, इज इक्वल टू रेडियस हमें पता नहीं है, डिवाइड बाई 2। वो दैट मीन्स ये यहां से जाएगा तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 20 इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये ठीक है, हो गया। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने बोला कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो उसमें हमने स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप बोले, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। उसमें क्या पढ़ा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकल लेंथ पे रिलेशन भी दिखाई, और इस पे जो क्वेश्चन है कैसे आते हैं वो भी आते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बड़े आराम से ऐसे जबानी कर लोगे आप, जबानी आंख बंद करके, ठीक है। हाँ, इसको देख लेना, नोटबुक खोलाना घर में और चेक कर लेना अच्छे तरीके से, कहीं में गलत होता है कभी कभी, तो एक तो रिलेशन देख लेना, और एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको भी ट्राई करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको फायदा पहुंचता है, कि ये भी इंसान को याद रखना है कि दूसरे को भी फायदा पहुंचना चाहिए, जिसको बेचारे को समझ नहीं आ रहा है या कुछ, उसके साथ आप ये लेक्चर शेयर कर सकते हो। और मेरी चैनल है यूट्यूब पे, जिस पे ये मैं लेक्चर देता हूँ, और 3 लेक्चर मैंने दिया अब तक, ये 4था लेक्चर था। तो उसका नाम है, चैनल का नाम है यूनिवर्स ऑफ MLT। मैंने बोला था कि मैं MLT कर रहा हूँ GMC अनंतनाग में, तो उसी के नाम पे थोड़ा मैंने वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो व्लॉग्स कुछ बनाया था, वो भी उसी पे है सब कुछ। लेकिन इसका प्ले लिस्ट आपको अलग आएगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर नंबर 4। जो भी कोई लेक्चर छूटा हो कुछ हो तो उसे लिखना और नोट्स लेना अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, आप भी देख लेना पहले। उसमें पढ़ेंगे हम रूल्स, क्या होता है, रूल्स कैसे होता है कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ जाएगी, अगर फोकस से आएगी वो कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, बहुत सारा जो है रूल्स पढ़ेंगे, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी, और फिर इमेज फॉर्मेशन आएगा। और ठीक है, तब तक के लिए मिलती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।